हेलो क्लास 10 के विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ सीक्वेंस क्या होता है एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल क्या है, मैंने पहले लिखा 1, उसके बाद लिखा 4, उसके बाद लिखा 9, उसके बाद लिखा मैंने 16, नेक्स्ट 25, 36 और इसके बाद बताइए क्या होगा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है नंबर, ये 1 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये 2 का स्क्वायर है, ये नंबर 3 का स्क्वायर है, ये नंबर 4 का स्क्वायर है और ये नंबर 5 का एंड देन ये 6 का। तो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, 7 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 49। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई चीज़ सीक्वेंस में दी हुई है, कोई नंबर सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो उसका नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो हम पता लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे पता चला। क्यों? क्योंकि ये एक खास रूल पे है। अब रूल क्या है, कौन सा रूल पे ये है बताइए, आराम से बता सकते हैं। रूल क्या होगा, एन स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है और फिर मैंने एन लिखा है, तो एन के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो ना, काउंटिंग नंबर 1 से शुरुआत होती है, लास्ट तक जाती है। तो एन के जगह पे मैंने पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से रखा। तो ये रूल फॉलो करता है। तो सीक्वेंस की खासियत यही है कि आप उसका नेक्स्ट पता कर लेते हो और साथ में वो एक रूल पे फिक्स होता है, ठीक है। तो इससे सीक्वेंस पता चल जाता है कि है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 1 आपका दिया हुआ है इसको हम डिनोट करते हैं T1 से। T1 का मतलब हुआ टर्म 1, ठीक। T मतलब टर्म और 1 का तो मतलब 1 ही होगा। तो टर्म 1 ये बोला जाता है इसको, या तो आप इसको A से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पहला जो टर्म होता है या तो उसको आप T1 से डिनोट करते हैं या तो आप फिर उसको A से डिनोट करते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये T2 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा बतलाइए, T3। नंबर 4 क्या होगा, T4। इस तरीके से बोलिए, यहाँ तक समझ में आया आपको। यानी पहले वाले टर्म को हम T1 बोलते हैं, दूसरे वाले को T2, लेकिन पहले वाले टर्म को A से भी डिनोट करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस समझ में आ गया आपको। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बतलाओ कि ये सीक्वेंस है कि नहीं। अगला है 2, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो मैंने आपको क्या बताया, सीक्वेंस में आपको क्या हो जाता है, आगे का पता चल जाता है। तो इसमें भी आप आगे का पता लगा सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा क्या होगा, यहाँ पर 12 होगा। यानी आपने नेक्स्ट पता कर लिया। तो पहला तरीका तो ये था जांच करने का। दूसरा तरीका क्या था कि भैया एक रूल पे ये होगा। यहाँ पे कौन सा रूल है अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे जो रूल है वो है 2n। इस रूल पे है, मतलब 2 तो हमेशा रहेगा और n को मैं बदलते रहूँगा। पहले मैं n के जगह पे 1 रखूँगा तो 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी n के जगह पे 2 रखा तो n के जगह पे 3 रखूँगा तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और n के जगह पे मैंने अगर 4 रखा तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये भी एक खास रूल पे है, मतलब ये सीक्वेंस है, मतलब ये सीक्वेंस है। तो फर्क क्या है, आप ये दो एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो, एक ही एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया था। तो कहानी ये है कि यदि हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें, सेकेंड टर्म से पहले टर्म का डिफरेंस, तो कैसे निकलेगा, 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा बतलाइए, डिफरेंस कितना आएगा 3। यहाँ पे कितना आएगा बतलाइए, 9 में से 4 गया कितना होगा 5, ये डिफरेंस होगा। यहाँ पे कितना होगा, 16 में से अगर 9 घटाया जाए तो कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो बराबर तो है नहीं। पहली बार में 3 आया, अगली बार में 5 आया, उसके अगली बार में 7 आया। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कहीं ना कहीं हर बार सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंस कैसा है, कॉमन है।
है ना, और यहाँ पे कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है सेम हर बार, ठीक है, कांस्टेंट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है सीक्वेंस तो है, बट इसकी खासियत क्या है कि इसके जो डिफरेंसेस हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जब मैं माइनस कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म से जब मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ इसमें से इसको, या जब मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहा हूँ, तो वो दोनों आपस में बराबर आ रहा है। इधर भी घटाने पे 2 आ रहा है, इधर भी घटाने पे 2 आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं? और इसमें आ रहा है बराबर? नहीं आ रहा है, एक में 3 आया, एक में 5 आया, तो ये डिफरेंस है। इसीलिए ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको कहा जाता है एक अलग नाम से, इसको सीक्वेंस नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आई बात पकड़ में, जिसको हम डिनोट एपी से करते हैं, शॉर्ट में एपी लिखा जाता है, और हेडिंग भी यही दिया है मैंने। तो अब आपको मुझे लगता है मतलब बतलाने की ज़रूरत नहीं है क्या बेसिक डिफरेंस है एपी का और सीक्वेंस का। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस एंड एपी। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि क्या ये एपी है, नहीं है। आपको फिर उसको सोल्व करके डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस में अगर वो कॉमन आ रहा है माइनस करने के बाद, जैसे यहाँ पे 2 आया, तो समझेंगे कि वो एपी में है, नहीं तो नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या अंतर होता है। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है। देखिए क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, और उसके बाद पूछ रहा है कि अगला क्या होगा, और ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो रूल जो है उसका नाम क्या है, मतलब रूल कौन सा है, वो है 2n, है ना। जहाँ पे हम अगर हमको पहला टर्म निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, n के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। दूसरा टर्म निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, n के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, है ना। तीसरा टर्म निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, n के जगह पे क्या 3 यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमको इधर कहीं पे कुछ भी नंबर निकालना हो, कौन सा भी टर्म निकालना हो, और अगर रूल दिया हुआ है क्वेश्चन में और दिया रहता है 2n ना दे करके 2n+2 या ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे tn जो होगा वो क्या है आपका 2n हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे आप n के जगह पे 1 पुट करिएगा, वहाँ पर भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा 1, और 2 1 2, देखो फर्स्ट टर्म निकल गया 2। ऐसे ही आप बाकी सबका निकाल सकते हैं। तो मतलब मेरा समझाना बस यही है इसमें कि यदि रूल दिया हुआ रहे डायरेक्ट तो फटाफट आप निकाल सकते हैं कोई सा भी टर्म, लेकिन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, और तभी तो वो रूल दिया रहेगा ना। रूल मैंने बताया है आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई है तो रूल पक्का दिया रहेगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सवाल अब इस पर क्या बनेगा, मैंने आपको क्या बतलाया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या अंतर होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और कभी कभी कैलकुलेटिव पूछ देता है। सवाल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे √7 है, √28 है, √63 है, और सवाल यह है कि अगला कौन सा होगा। पहले तो ये पता करना होगा आपको, सवाल ऐसा होगा कि आप ये बताओ कि ये जो आपको दिया हुआ है नंबर्स का एक सीरीज़, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चेक करने का तरीका तो आपको मालूम है, सेकंड वाले से पहले वाले को माइनस करो, थर्ड वाले से सेकंड वाले को। बट ऐसा जब दिया रहता है तो माइनस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पहले इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। अब तोड़ने का तरीका सीखिए। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइम नंबर के फॉर्म में है, तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। अब करना क्या है कि इसमें आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है ना, और जो बाकी बच जाए उसको कर लेना है। जैसे मैं बड़ा से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें अगर मैं ढूंढूं जो इसका मल्टीपल हो, मतलब जिससे 28 आ जाए, तो वो कौन सा होगा, 4, और 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो आ जाएगा 28। अरे बोलो ना यार 28। उसी तरीके से मैं फिर से एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें ढूंढ लेता हूँ, 9 होगा और 7 होगा। तो एक और चीज़ मैनेज हो रही है कि पहले वाले से भी मैच करना चाहिए, 7 7 देखो मैच कर रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब √7, यहाँ पे 4 का क्या होता है 2,
और 7 का तो कुछ नहीं होगा, तो √7 ही रहेगा वो। 9 का क्या होता है 3, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है, और 7 का वही रह जाएगा। तो अब ये जो आपको सीरीज दिख रहा है, ये अब इसमें से T2 - T1 निकालना है, T3 - T2 निकालना बहुत आसान हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका T1, तो T2 में से T1 माइनस करते हैं पहले। तो T2 क्या है आपका 2√7 है, उसमें से आप √7 माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा √7 आएगा। 2√7 है, मतलब 2 गो √7 है, और उसमें से एक √7 गायब होगा तो एक √7 बचेगा। अब यहाँ पे फिर से कर लेते हैं T3 - T2, तो ये क्या हो जाएगा 3√7, और उसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या 2√7, माइनस करने में क्या आ रहा है √7। और आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंसेस कैसे हैं, कॉमन है, और इसका मतलब कि ये AP में है। तो इतनी बात तो पता चल गई कि ये AP में है। अब बोल रहा है अगला टर्म निकाल लो। तो जब तक ऐसे नहीं तोड़ोगे, वैसे अगला टर्म निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले में क्या है 1 √7 है, अगले में क्या है 2 √7 है, अगले में क्या है 3 √7, तो अगला में क्या होगा 4 √7। सिंपल। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, आर्य सवाल बुक में है, ठीक है। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है √18, उसके बाद है आपका √50, और उसके बाद है 98। मैंने आपको जो समझाया है ना, बस उसको फॉलो करिए, है ना। एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए, क्या होगा इसमें 9 2 ज़ा 4 18, उसके बाद इसमें क्या होगा 25 2 ज़ा, इसमें क्या होगा 49 2 ज़ा, है ना, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 9 का कितना होगा 3, 2 का तो रूट में ही रह जाएगा। 25 का क्या होगा 5, ये √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 √2, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ठीक है। अब अगर माइनस करूँगा यहाँ पे तो 5 √2 में से 3 √2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 √2। कितना सिंपल है, 5 में से 3 गया 2 और √2 साथ में रह जाएगा। उसी तरीके से 7 में से अगर 5 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, मतलब 2 √2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है फिर से कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी AP में है। अब सवाल क्या है कि अगला बताओ, है ना, ये सवाल आता है। तो 3 से ये जंप मार के 5 गया, 5 से 7 गया, तो 7 से कहाँ जाएगा 9 जाएगा, 9 √2 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आंसर अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पहुँचा जा सकता है। कैसे, तो मैंने ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है कि जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर करिए, तो 9 9 से कितना होगा 81, और जो रूट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 9 ज़ा 81, और इनटू क्या हो जाएगा 2, और इसको रूट के अंदर कर लीजिए, है ना। देखिए ना, यही तो किए हैं हम ना आखिरकार। 81 का 9 हो गया और 2 का √2 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा 1 2 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16, यानी अगला जो नंबर था 98 के बाद, √98 के बाद वो था 162। तो इस तरीके से आप, है ना, अगर सवाल आते हैं तो आप बना सकते हैं। जानते हैं अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में, ठीक है, क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने जान लिया, अब जान लेते हैं अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे डिनोट कर लिया है। अब प्रोग्रेशन मत समझिए, अब क्या समझिए सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूँगा एक प्रोग्रेशन, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा बतलाइए 10, इस तरीके से। ये क्या है बतलाइए, AP में है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल AP में है। तो यदि कोई नंबर्स का सीरीज है ना, अगर वो AP में है और उसको अगर हम प्लस कर देते हैं, यानी अगर हम इसको 2 को 4 से जोड़ रहे हैं, 6 को जोड़ रहे हैं, फिर 8 को और फिर 10 को ऐसे जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने का जो प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक सीरीज। समझ में आया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो सिर्फ नंबर्स को अरेंज करने का तरीका है ना। और सीरीज का मतलब क्या है, प्लस करने का, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है, तो दिमाग में रखना है ये बात। समझ में आ गया। अब बात ये है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो मैंने आपको क्या बतलाया है कि एक तरीका है कि रूल दिया रहता है, उससे आप निकाल सकते हैं। बट हर एक क्वेश्चन में रूल तो दिया नहीं रहता है। तो हर एक क्वेश्चन में जब रूल नहीं दिया रहता है
और वहाँ पे आपसे कह देगा कि इसका 25th टर्म निकालो, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, 4, 5, तो ऐसे ही 25th टर्म आएगा। अब उसके बारे में पूछ देगा कि वो वाला बताओ, तो कैसे बताओगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको, है ना, एक बात का ध्यान रखना है, और वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला टर्म को डिनोट किससे करते हैं, ए से, बोलिए हाँ या ना। और अगला टर्म जो होगा वो इससे कितना ज़्यादा होगा बतलाइए, जो डिफरेंस था अगले नंबर का इससे, यानी ये पहला नंबर हो जाएगा, अगला टर्म नंबर क्या होगा, a प्लस डी होगा। बोलिए ना, समझ में नहीं आया आपको। इसको आप ऐसे समझिए कि ये वाला पहला टर्म था, और डिफरेंस क्या था इन दोनों का बतलाइए, 2 ही था ना, कॉमन डिफरेंस तो 2 ही था, देखिए सब में 2 ही आया है। तो हमने क्या किया, पहले a किया, ये इसको a मान लिया, फिर इसमें हमने क्या किया, 2 और 2 जोड़ा, तो 2 क्या है, a है, और ये जो 2 है वो कौन सी है, d है। बोलिए जल्दी, ये समझ में आया आपको। उसके बाद अगला जो नंबर था वो अगर निकालना था तो हमने क्या किया, इसमें 2 और प्लस कितना, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4। तो हमने इस पर क्या किया, a में किसको, 4 को, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2d के फॉर्म में, क्योंकि d का वैल्यू कितना था, 2 था, तो 2 2 जा 4, है ना। तो पहला टर्म अगर a है तो दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी, और तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। उसके बाद चौथा टर्म a प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, हाँ या ना। अगर कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो फटाफट कर लो ना भाई, इसमें से इसको माइनस करो, डी आएगा डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करो, डी आएगा डिफरेंस। तो हर बार जब डी डिफरेंस आ रहा है तो डी कोई एक वैल्यू ही तो है, और हर बार सेम आ रहा है, तो कॉमन तो आ गया, तो ये तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ हो, ना पहला टर्म दिया हुआ हो, ना अगला टर्म दिया हुआ हो, तो उसको ऐसे सजाया जा सकता है ना भाई, बिल्कुल सजाया जा सकता है। ठीक है, पहला टर्म को a और अगले वाले को a प्लस डी, उसके अगले वाले को a प्लस 2d, इस तरीके से सजाया जा सकता है। अब आगे बढ़िए, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको पहला टर्म निकालना है ये वाला, तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, t1 से, है ना। और कोई एक ऐसा रूल बनाते हैं जिसके द्वारा अगर हमको पहला टर्म मालूम हो और अगर कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम वो टर्म निकाल लेंगे, चाहे वो 25th टर्म हो, 26th हो, 50वां टर्म हो, 100th टर्म हो, हम कोई भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। T1 क्या है आपका, A है। अब A को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, देखो तो A प्लस ऐसे करके 1 किसके लिए, मैंने ये 1 टर्म के लिए लिखा है, और इसमें से मैं 1 ही माइनस कर रहा हूँ, तो ये सब में करूँगा 1 माइनस, आया पकड़ में, a प्लस 1 माइनस 1 और इंटू डी, क्योंकि मेरे को d लाना है। मैंने क्या बोला है कि पहला टर्म मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम है तो मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे वो आया है फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म निकाल लेते हैं। तो t1 a है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए a प्लस 1 में से 1 गया कितना होगा, 0, 0 इंटू डी क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। तो a तो यहीं रह गया, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। और t2 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए a प्लस, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जौन सा टर्म होगा वही लिखना है, तो 2 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे सब में 1 लगेगा और यहाँ पे d हो जाएगा। देखिए तो इसको सोल्व करने पे ये आता है क्या, तो a प्लस 2 में से 1 गया 1 और ये d, देखिए a प्लस डी आ गया, यानी सेकेंड टर्म। और ऐसे भी मैंने लिया था, तो देखिए फर्स्ट टर्म यही था और सेकेंड टर्म ये था। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा टर्म है ना, तो जैसे फर्स्ट टर्म ऐसे निकाल रहा हूँ, सेकेंड टर्म ऐसे निकाल रहा हूँ, तो यदि मुझे nth टर्म निकालना हो, है ना, यदि मुझे nth टर्म निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा a, क्योंकि वो मुझे मालूम होगा। और मैंने क्या बोला है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मालूम करना था तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, सेकंड टर्म निकालना था तो मैंने 2 लिखा, nth टर्म निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे n, और -1 तो मैंने सब में लगाया है, और उसके बाद d भी सब में यूज़ किया है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट हैज़ बिन यूज्ड, है ना। ये वही फॉर्मूला है जिसका यूज़ हमें करना होगा, क्या करने में, अगला टर्म निकालने में, है ना। ये आराम से निकाल सकते हैं इसका यूज करके, है ना। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पे है 5, 10,
15 ऐसा दिया हुआ है और इसमें बोलेगा आपसे कि 20th टर्म निकालो, है ना, 20वां टर्म ये निकालना है। तो बस ये फॉर्मूला लगा लो। तो इसको लगाने में हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए डी चाहिए, तो वो पहले निकाल लेंगे। देखेंगे यहाँ पे ए तो 5 है कि नहीं, पहला टर्म, और डी कौन होगा, 10 में से 5 गया वो कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या, टी कौन सा टर्म 20, तो यहाँ पे 20 लिख लिया, T20। खेलने नहीं जाना है। अब ए के जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, 5 प्लस एन के जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, मैंने बताया है ना कि जो यहाँ पे एन के जगह पे 20 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे। तो 20 - 1 और इंटू डी कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 + 19, 20 में से 1 गया। छोटी कोष्टक का क्रिया पहले होता है ना, तो 20 - 1 19 और इंटू क्या हो जाएगा 5। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का प्रोसेस पहले, तो कितना हो जाएगा 95, अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। सिर्फ समझाने के लिए है, इतना ईजी तो पूछेगा नहीं। और ऐसे भी आप 20वां टर्म निकालोगे तो क्या होगा, 20 × 25 100, बट इतना आसान पूछता नहीं, बस समझाने के लिए मैंने बताया है आपको। तो मुझे लगता है कि आपने ये जान लिया कि अगर किसी भी टर्म को निकालना है तो उसका एक तरीका तो है डायरेक्ट फार्मूला लगा करके a + n - 1 इंटू डी, जिसमें a और d आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा आपने जान लिया कि अगर रूल दिया हुआ हो तो उस पर डायरेक्ट बैठा करके n के जगह पे आप निकाल सकते हैं कोई सा भी टर्म, है ना। और तीसरा आपने जाना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे पहचानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में, ठीक है।